अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बहुत रो रहा था और विंग से डिवोर्स मांग रहा था। अब चलते हैं आगे। विंग ने कहा, लंजा बट मैंने कभी नहीं कहा है तुमसे कि मैं बेबी को छीन लूँगा। मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम डिवोर्स के लिए क्यों बोल रहे हो लंजा? तुम क्यों इतना डर रहे हो लंजा? लान वांग जी ने कहा, मुझे मुझे रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना है। मैडम लान ने कहा, देखो बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो वांग जी, उससे बात करो। देखो विंग तुमसे बात कर रहा है कितने अच्छे से। देखो विंग रो रहा है, देखो उसकी आंखों में आंसू थे, विंग की आंखों में आंसू थे, विंग रो रहा था। मैडम लान ने कहा, देखो विंग की आंखों में बहुत आंसू हैं, विंग रो रहा है, बेटा उससे बात करो, विंग रो रहा है। वांग जी ने कहा, मुझे उससे बात नहीं करना है, मुझे उससे बात नहीं करना है। विंग ने कहा, लंजा मुझसे एक बार बात करो। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे क्यों डिवोर्स दोगे? लंजा ऐसा मत बोलो, मैं नहीं रह सकता लंजा, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मुझसे बात करो लंजा। लान वांग जी ने कहा, नहीं मुझे बात नहीं करना है, मुझे बात नहीं करना है, तुम जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करना है। विंग ने कहा, प्लीज़ लंजा मुझसे बात करो प्लीज़। लान वांग जी ने कहा, मुझे बात नहीं करना है, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करना है। लान कोलन ने कहा, शायद वांग जी और विंग को हमें अकेला छोड़ना चाहिए ताकि वो दोनों आपस में बात कर ले। मुझे लगता है कि कुछ हुआ होगा, लगता है इन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी। मुझे लगता है कि उन दोनों को ठीक करने के लिए एक मौका देना चाहिए। वी चांगसे ने कहा, तुमने सही कहा है कुरैन। विंग तुम वांग जी को लेकर रूम में जाओ, उसके साथ बात करो। विंग ने कहा, लंजा चलो मुझे तुमसे बात करनी है। लान वांग जी ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना। फिर यानली ने कहा, मैं जाऊँगा वांग जी, चलो मेरे साथ, मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ। उसके बाद काफ़ी टाइम तक रिक्वेस्ट करने के बाद वांग जी राज़ी हो गया और फिर यानली वांग जी को लेकर छत पे आ गया, क्योंकि छत बिल्कुल खुला है और वो आसमान के नीचे है, तो ज़रूर वहाँ पर वांग जी को बेटर फील होगा और अच्छा लगेगा, वहाँ पर हवा भी है। यानी ने कहा, बैठो यहाँ पर। वहाँ पर एक चेयर लेकर उसने वांग जी को बिठा दिया। वांग जी अपनी टमी के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ था। यानी ने उसे पानी दिया, वांग जी पानी पी लिया। ली ने कहा, विंग आएगा उससे बात करो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विंग भी आता है। विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया और फिर क्लोज़ किया। फिर यानी ने कहा, तुम दोनों बात करो, ठीक है, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ बाहर, ठीक है। फिर वांग जी ने कहा, वो मैं, तभी ली ने कहा, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, तुम दोनों बात कर लो और फिर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। वांग जी ने कहा, हाँ अब मत जाओ ना। फिर उसने कहा, मैं यहीं पर हूँ, सीढ़ी पे हूँ, ठीक है, तुम बात करो उसके साथ, ओके। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद विंग वहाँ पर आ गया और यानली ने कहा, विंग मैं जा रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ अच्छे से बात करना। वो बहुत डरा हुआ है, वो बहुत अपसेट है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, उसे गुस्सा मत दिखाना, ठीक है। विंग ने कहा, नहीं सीजिए। उसके बाद वो चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया छत की। उसके बाद विंग वांग जी के पास आ गया। विंग ने कहा, लंजा। लान वांग जी की बॉडी जाग हो गई जब उसने विंग की वॉइस को सुना। वो नील डाउन होकर बैठ गया नीचे। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे पता नहीं लंजा कि मैंने क्या किया है और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। हाँ मुझे पता नहीं है कि तुमने कब सुना कि मैं बेबी रहने के लिए तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे बेबी को छीन लूँगा। क्या हम सिंगापुर में थे तब तुमने सुन लिया? वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुमसे बात नहीं करनी है मुझे। विंग ने कहा, बट मुझे करनी है लंजा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है लंजा? तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें पता नहीं लंजा, मैं नहीं रह सकता हूँ। लान वांग जी ने कहा, तुम नहीं रह सकते हो? तुम रह सकते हो ना, तुम्हारे तो एक गर्लफ्रेंड भी है, तुम उसके साथ रहो ना, मुझे छोड़ दो। विंग ने कहा, गर्लफ्रेंड? एक मिनट रुको, तुमने उस दिन ही पूछा मुझसे कि मेरा गर्लफ्रेंड है कि नहीं और अभी भी बोल रहे हो। रुको एक सेकेंड, तुम्हें लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है? वांग जी ने कहा, हाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, मुझे पता है। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम क्या जानते हो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में?
विंग ने कहा, मैंने उसे देखा है फ़ोटो पर, बहुत खूबसूरत है। विंग ने कहा, फ़ोटो पर? तुमने कहाँ देखा फ़ोटो? फिर वांग जी ने कहा, तुम्हारे अलमारी में। विंग ने कहा, तुमने मेरी अलमारी खोली? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं डिओ लेने के लिए खोला था, बट मुझे तुम्हारा गर्लफ्रेंड का फ़ोटो मिल गया। विंग को गुस्सा आया, बट विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वांग जी ने कहा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? विंग ने कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? वांग जी ने कहा, तो तुमने उसकी तस्वीर को इतना संभाल कर क्यों रखा है? विंग ने कहा, संभाल कर रखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है वांग जी। वांग जी ने कहा, तो फिर वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? विंग ने कहा, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। वांग जी ने कहा, अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ। विंग ने कहा, रुको, क्या तुम इसीलिए मुझसे डिवोर्स मांग रहे थे? वांग जी ने कहा, नहीं तो वो मैं। विंग ने कहा, बताओ लंजा, तुम डिवोर्स क्यों मांग रहे हो? आखिर क्या बात है? तुम्हें किसने क्या कहा है? बताओ मुझे लंजा, क्या हुआ है लंजा? लान वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए बस। विंग ने कहा, डिवोर्स चाहिए? बट क्यों? डिवोर्स क्यों चाहिए? मैंने क्या किया है लंजा? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे डिवोर्स मांग रहे हो? लान वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और ना ही मुझे तुम्हें मेरा बच्चा देना है। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? ये बच्चा मेरा भी है ना लंजा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी शादी हो गई है। क्या मैंने तुम्हें कभी डांटा, कभी बोला कि तुमसे मैं डिवोर्स लूँगा? बोलो लंजा। लान वांग जी ने कहा, मुझे नहीं बोला है, लेकिन सुयांग, उसे तुमने उसका बोला था ना? विंग ने कहा, हाँ बोला था, तब मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। और अब? वांग जी ने कहा, और अब? विंग रुक गया। वांग जी ने कहा, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब बस बहुत हो गया है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है। विंग ने कहा, लेकिन क्यों लंजा? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है? बोलो लंजा, आखिर मैंने ऐसा क्या काम किया है? बोलो, तुम्हें बोलना पड़ेगा लंजा। लान वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम। फिर वांग जी रुक गया। विंग ने कहा, क्योंकि तुम क्या लंजा? क्योंकि तुम क्या? लान वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम एक माफिया हो। ये सुनकर विंग शॉक। क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, तुम एक माफिया हो, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा बच्चा किसी माफिया के साथ रहे, और मैं किसी माफिया के साथ रहूं जो दिन भर मासूम लोगों की जान लेता है। विंग ने कहा, लंजा। लान वांग जी ने कहा, ये सच है ना कि तुम ही हो स्कैरी बनी? विंग वांग जी की बात सुनकर पूरा शौक में था। वांग जी ने कहा, उस दिन जब मैं तुम्हारा डिओ ढूंढ रहा था, तब मुझे तुम्हारा मार्क्स मिला। मुझे लगा शायद तुम स्कैरी बनी के कोई आदमी होंगे। मुझे पता नहीं था कि तुम आदमी नहीं बल्कि खुद स्कैरी बनी हो। उसके बाद एक दिन मैं जब तुम्हारे ड्रॉयर में मेरे दबाव को ढूंढ रहा था, तब मैंने देखा कि तुम्हारे ड्रॉयर के अंदर तुम्हारा गन है, जिसे देखकर मेरी आँख घूम गया। मुझे लगा शायद तुम उसकी आदमी हो, इसीलिए तुम्हारे पास एक गन है। लेकिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था आज। विंग ने कहा, कॉलेज से वापस आ रहे थे आज? फिर वांग जी ने कहा, रोड के साइड बाज़ार में फाइटिंग चल रही थी वैन रोहान के साथ स्कैरी बनी की, और मैं वहीं पर ही था। और जब मैंने देखा स्कैरी बनी की मार्क्स खुल गया है, तब मैंने उसकी असली फेस को देख लिया, और वो है मेरा पति, मेरा हस्बैंड भी भूषियान, और कोई नहीं, जो कि दुनिया के सामने एक ऐसा इंसान है जिसने ना तो किसी को कुछ बोला है और ना ही कभी किसी को मारा है, लेकिन माफिया वर्ल्ड में एक नंबर का क्रिमिनल माफिया है। विंग ने कहा, लंजा तुम? तब लान वांग जी ने कहा, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं चाहता नहीं हूँ कि आगे चल के मेरे बच्चे से कोई ऐसा कहे कि तेरा बाप माफिया है। तो चुप रहे, तो बात मत कर। तेरी बाप ने लाखों लोगों की जान लिया है। मैं चाहता नहीं हूँ विंग कि उसे
ये सब कुछ सुनना पड़े, समझे तुम? मैं तो पूरा शौक में हूँ। तुम माफिया हो और तुम्हारी फैमिली में किसी को पता ही नहीं है कि तुम माफिया हो। दिन भर लोगों की खून करते हो, सबको मारते फिरते हो और छुप कर बैठे रहते हो। मासूम लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिलता है विभूषण? उनकी जान लेकर तुम्हें क्या मिलता है? तुम अपने आप को क्या समझते हो विंग? तुम्हारी सच्चाई कभी भी किसी के सामने नहीं आएगा। बट बहुत हो गया है विंग, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने मैं लाऊंगा। मैं सबको बोल दूंगा कि मुझे डिवोर्स क्यों चाहिए। सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं ना। अब मैं दिखाता हूँ विभूषण, तुम्हारा ये असली चेहरा कहाँ पर आता है। सब लोग तुमसे डरते हैं ना विभूषण, सब लोग डरते हैं ना कि तुम एक माफिया हो और तुम छुप कर बैठे हो, मास्क पहनकर निकलते हो। तुम तो एक बुज़दिल हो। सब लोग तुमसे डरते हैं, डर के मारे पुलिस को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं खुद जाकर पुलिस में बोलूँगा कि असल में विभूषण ही वो स्कैरी बनी है और विभूषण ही सबको मर्डर करते हैं, सबका कत्ल है वो। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा तुम जो, तब इलान वांगजी ने कहा, बस मुझे कुछ नहीं सुनना है विभूषण, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और अगर तुम समझ रहे हो कि तुम मुझे बोलोगे कि तुम वो नहीं हो और मैं मान लूँगा, तो तुम गलत समझ रहे हो, समझे? विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांगजी ने कहा, अभी मैं जाऊंगा, सबके सामने बोलूँगा कि तुम स्कैरी बनी हो और तुम लोगों की जान लेते हो। तुम एक माफिया हो। मुझे माफिया से नफरत है। मैं माफिया को पसंद नहीं करता। और मेरे नसीब में क्या रहा? माफिया, और वो भी सीक्रेट। वाह, सीक्रेट माफिया किंग स्कैरी बनी विभूषण। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे लिए तो क्लैप करना चाहिए। तुम बहुत चालाक हो विभूषण, बहुत चालाक। लोगों के सामने कुछ और मार्क्स के पीछे कुछ और। हाँ विभूषण, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ऐसे बीतेगी? बट तुम्हारे खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए, मैं तुम्हारे खिलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा विंग। तुम्हारे हाथों लाखों मासूम लोगों की जान गई हैं विंग, तुम्हें उन सब का हिसाब देना पड़ेगा। तुम माफिया बने हो, तुम माफिया वर्ल्ड में माफिया किंग हो और मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं अभी जाऊँगा और सबको बोल दूँगा कि तुम माफिया किंग स्कैरी बनी विभूषण हो। ये बोलकर वांगजी पीछे मुड़ गया। उसने कहा, और मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, एक माफिया के साथ मुझे नहीं रहना है, समझे विभूषण? ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया और फिर वो जाने लगा। तुरंत विंग ने कहा, तुम्हें पता है मैं माफिया क्यों बना? वांगजी रुक गया। विंग की ये वॉइस सुनकर वो पीछे मुड़ता है। विंग रो रहा था। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे। विंग रोते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे ये माफिया की लाइफ पसंद है? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ऐसे जीना पसंद है? हमेशा हाथ में गन पकड़ के रहना क्या मुझे पसंद है? लान वांगजी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, ठीक है, तो आओ मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरी कहानी पहले सुन लो कि ये विभूषण स्कैरी बनी क्यों बना, क्यों वो स्कैरी बनी बनकर माफिया वर्ल्ड में आया, क्यों वो माफिया किंग बना और क्यों वो सबसे छुप कर रहता है और क्यों वो दुश्मनों को मार रहा है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, तो फिर सुनो, तुम्हें अलमारी के अंदर से जिस लड़की की फ़ोटो मिली है ना, पता है वो लड़की कौन है? वांगजी ने कहा, वो लड़की कौन है? विंग ने कहा, कितनी प्यारी लड़की है ना, कितनी प्यारी बच्ची है ना, सिर्फ 14 साल की छोटी सी बच्ची। क्या गलती थी उसकी? स्कूल गई थी। खूबसूरत होने की गलती है क्या? खूबसूरत होना गलती है? बोलो मुझे लान वांगजी। लान वांगजी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, वो लड़की सुयांग की बहन है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, सुयांग की बहन? उसे याद आया कि सुयांग ने एक बार उसे बताया था कि मेरा एक बहन था जो कि बच गया था, लेकिन उन लोगों ने भी मेरी बहन को मार डाला। ये सुनकर वांगजी ने कहा, उसकी बहन, उसका बहन है। हाँ, उसने मुझे कहा था कि उसकी बहन है।
उसकी बहन के साथ क्या हुआ था विंग, और उसकी बहन की फ़ोटो तुम्हारे पास क्या कर रहा है? विंग ने कहा, वो सिर्फ उसका बहन नहीं, हम सबका बहन था, मेरा, जियांग चैंग का। जब मैं सिर्फ 10 साल का था तब वो 3 साल की थी। पता है, इतना छोटा सा, अच्छे से बात करना भी नहीं आता था, थोड़ा सा बोल पाती थी, थोड़ा सा बोल नहीं पाता था। सिजिए जो कि 15 साल की थी, और वो उसके साथ खेलती थी, उसे खाना भी खिलाता था, और मैं उसे बहुत मारता था क्योंकि वो हमेशा मेरे खिलौनों को लेता था और पापा उसे कुछ भी नहीं बोलते थे। और तुम्हें पता है, जियांग चैंग के साथ मैंने उसे एक बार पुल में भी गिराया था और पापा ने हमें बहुत डांटा था। बट वो छोटी सी बच्ची ऐसे चली जाएगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ था उसके साथ? वेंग ने कहा, तो फिर सुनो। फिर यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। हमें एक नर्सिंग होम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा बहुत रो रहा था, और वहाँ पर एक आदमी खड़ा था और एक औरत, और उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था जियांग चैंग, और नीचे था वी वूशियन, और साइड में था यान ली। जियांग चैंग और यान ली को वी चांगसे ने बचपन में ही अडॉप्ट किया था, जब वो लोग सिर्फ 5 साल के और 3 साल के बच्चे थे। जब यान ली सिर्फ 5 साल का था और जियांग चैंग 3 साल का था, और विंग अपनी मॉम की टमी में था, और इधर वो मॉम बनने से पहले ही मॉम बन गई थी। बट वो जियांग चैंग और यान ली से बहुत प्यार करती हैं। इधर वो बच्चा रो रहा था, 5 साल का बच्चा। इसने कहा, मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन कोमा में थी, मतलब कि शुयांग, उसकी बहन कोमा में थी, उसने पहले बताया था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद। 1 महीने बाद उसकी बहन को होश आया था, और उसकी बहन अपनी आँख खोलकर सब कुछ देख रही थी, और ये देखकर शुयांग और बाकी सारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लास्ट में पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे कि असल में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। ये सब कुछ करते करते पुलिस ने बहुत वक्त भी लगा दिया, बट वो ढूंढ नहीं पाए असल में किसने एक्सीडेंट किया था ये सब कुछ। वही चांगसे ने कहा कि तुम दोनों मेरे घर में रह सकते हो, और वही चांगसे ने उन दोनों को अपने घर में रहने के लिए बोला, और पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ले लिया। शुयांग भी पढ़ाई कर रहा था, और शुयांग को विंग की तरह ही देखते थे वो लोग। जियांग चैंग भी पढ़ता था। जियांग चैंग, विंग और शुयांग एक साथ स्कूल जाते थे, और इस वक्त विंग 10 साल का था, यानली 15 साल की, शुयांग 5 साल का था, और हमारा प्यारा सा जियांग चैंग वो भी 5 साल का था। और वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसकी छोटी सी बहन थी जिसका नाम था शू चिंग। शू चिंग भी सिर्फ 3 साल की थी, और चिंग बहुत ज़्यादा क्यूट थी, और चिंग को सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। और उनका 3 भाई और 1 बहन हो गया अब शू चिंग का। और शुचेंग बहुत ज़्यादा खुश था। शुचिंग को पता भी नहीं थी कि ये उसका रियल फैमिली नहीं है। वो बहुत बात जानी जब वो हाई स्कूल में थी, वो सिर्फ 14 साल की थी, तब उसे पता चला कि ये उसके रियल मॉम डैड नहीं हैं। उसकी रियल मॉम डैड की मौत हो गई है। उसका मॉम जब वो 3 साल की थी तब वो उसे छोड़कर चली गई थी, और उसका डैड और उसका दादाजी उनका डेथ हो चुका है एक एक्सीडेंट में। उस एक्सीडेंट में सिर्फ चिंग और शू यांग बच गए। ये सब सुनने के बाद वो बहुत टूट गई थी, लेकिन बाद में विंग और बाकी सब उसे संभाल लिया। 14 साल बीत गए थे, मतलब कि अब शू चिंग 14 साल की हो चुकी थी। 14 साल नहीं बीते थे, मतलब वो बड़ी हो गई। जब वो बड़ी हो गई थी तब इधर विंग और बाकी सब की भी पढ़ाई कंप्लीट होने वाले ही थी, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग और शुयांग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो लोग घर आए थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और विंग अब बिज़नेस में ज्वाइन करने वाला था अपनी फादर के साथ, और शुयांग बनने वाला था उसका ख़ास लोग, मतलब उसका असिस्टेंट, उससे भी ज़्यादा। और इधर शू चिंग जो कि स्कूल जाती थी, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके चलते वो हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके चाहने वाले भी कम नहीं थे। उसे हर रोज़ लेटर मिलता था, लव लेटर, जिसमें आई लव यू के अलावा और कुछ नहीं होता था। और शू चिंग इससे तंग आ गई थी, यार इतना लेटर किसी को मिलता है क्या। जब शू चिंग स्कूल में पढ़ती थी तब वो अक्सर
घर आने के लिए अपना स्केट बोर्ड का यूज़ करती थी, क्योंकि उसे स्केटिंग करना बहुत पसंद है। वो कभी भी वही चांगसे का बात नहीं सुनती थी। उन्होंने कई बार कहा है कि तुम गाड़ी से घर आ जाना, बट वो गाड़ी से नहीं आएंगी, वो स्केटिंग करते हुए आएंगी, क्योंकि उसे स्केटिंग करना बहुत पसंद है। जब वो एक दिन आ रही थी तब वेंसू, मतलब कि बेन रोहान की छोटा बेटा वेंसू, उसकी नज़र सूचिंग के ऊपर पड़ी। सूचिंग जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और फिर अक्सर वो उसे छुप छुप कर देखने के लिए आता था, और वो उसे देखता भी था। और वो बहुत ज़्यादा गंदा लड़का था। वो ड्रिंक करता था, उसके बाद वो ड्रग्स लेता था, उसके बाद वो लड़कियों को छेड़ता था, और सूचिंग उसे नफ़रत करती थी। और वो अक्सर हाई स्कूल के सामने खड़ा होकर लड़कियों को मतलब डिस्टर्ब करता था। इतना गंदा लड़का था वो, इसीलिए सूचिंग ने उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसने सूचिंग को भी छेड़ा, और सूचिंग को बहुत गुस्सा आ गया। सूचिंग से थप्पड़ मार दिया, क्योंकि सूचिंग किसी के साथ डरता भी नहीं है। और यही गुस्सा वेंसू के ऊपर टिक गया, और वेंसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो जाकर वेंचाओ को बता दिया। और वेंचाओ ने कहा, क्या इतनी हिम्मत, एक लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं। वेंसू ने कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा गगा। वेंचाओ ने कहा, बताओ मुझे वो कौन है। एक दिन वेंचाओ को वेंसू ने वो सूचिंग को दिखा दिया। जब उसने सूचिंग को देखा तब उसने कहा, वाह इतना खूबसूरत लड़की, तुमने बताया नहीं कि ये एक परी है। ये सुनकर वेंसू ने कहा, हाँ और वो मेरी है, मुझे वो चाहिए। वेंचाओ ने कहा, और मुझे भी चाहिए। वेंसू ने कहा, तो फिर उठा ले। उसे कहा, ठीक है, हम उसे उठाएंगे जब वो घर जाने वाली होंगी, है ना। फिर वेंचाओ ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। वेंचाओ ने कहा, क्या आइडिया है। फिर इधर उसे कहा, मैंने सुना है कि वो ट्यूशन जाती हैं स्कूल के बाद, और फिर वो शाम को घर आती हैं, और उसका ट्यूशन काफ़ी दूर है, और फिर वो जब घर जाती हैं तब वो स्कूल के साइड से गुजर कर जाती हैं। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है, तो फिर उठाते हैं शाम को। ये सुनकर वेंसू ने हंसते हुए कहा, यस। सीन कट होती है। विंग आज पहली बार ऑफिस गया था। विंग ऑफिस जाकर बहुत थक चुका था। विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत थक चुका हूँ, और फिर वो जल्दी में घर आ रहा था। जब वो घर आ रहा था तब बारिश होने के लिए बहुत ज़्यादा बादल आसमान में छा रहे थे। विंग ने कहा, हाँ रुको, मैं सुयांग को कॉल लगाता हूँ। उसने सुयांग को कॉल लगाया। उसने कहा, हे सुयांग, चिंग घर आ गई है। सुयांग ने कहा, नहीं, चिंग अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं वो कहाँ है। हाँ शाम होने वाली है, हाँ देखो आसमान देखो। फिर विंग ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, ओके। सुयांग ने कहा, ओके बॉस। उसके बाद विंग घर आ गया। विंग बहुत थक गया था। विंग पहले फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो जल्दी में बैठ जाता है अपनी लैपटॉप लेकर, क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे था और उसे कुछ काम भी दिया गया था। वो अपना काम कर रहा था। सीन कट होती है। जब सूचिंग घर आ रही थी तब शाम हो गई थी और बादल गरज रहे थे। अचानक कुछ इंसान सूचिंग के सामने आ गया। उसे कहा, तुम लोग कौन हो? छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे घर जाना है, शाम हो गई है। उन लोगों ने कहा, हे स्वीटी, जहाँ कहाँ रहे हो, ज़रा हमसे बात तो करो। सूचिंग ने कहा, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे जाने दो। फिर वहाँ से वेंसू बाहर आ गया। उसने कहा, हाँ स्वीटी, तुम्हें याद है तुमने मुझे थप्पड़ मारा था? सूचिंग ने कहा, देखो वेंसू, मुझे जाने दो प्लीज़। फिर वहाँ पर बेंचाओ में आ गया। उसने कहा, जाने दो, और इतनी खूबसूरत परी को कैसे? फिर वो लोग उसे घेर लिया। सूचिंग ने कहा, देखो तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है, मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो मुझे। फिर उन लोगों ने कहा, ठीक है, हमारे साथ चलो, कल सुबह तक हम तुम्हें छोड़ देंगे। सूचिंग ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज़ जाने दो। फिर उन लोगों ने कहा, जाने देंगे, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें जाने दूँगा? स्वीटी चलो हमारे साथ। सिंह ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और फिर चिंग वहाँ से भागने लगी अपने स्केटबोर्ड को लेकर, बट उन्होंने उसके स्केटबोर्ड पर लात मार दिया और सूचिंग गिर गई। सूचिंग को बहुत ज़ोर से लगा। सूचिंग के हाथ में कुछ रेत आ गया। उसने रेत को ले लिया और उसने तुरंत वेंचाओ की मुँह के ऊपर फेंक दिया और वेंचाओ की आंखों में लग गया।
वैन सू ने कहा तुम ठीक तो हो ना। और तुरंत सू चिंग वही पास में स्कूल की जो एक बेसमेंट सी जगह है वहाँ पर घुस गया और वहाँ पर एक लैंडलाइन था। उसने कहा गगा, मुझे गगा को कॉल करना पड़ेगा। और फिर उसने उस मतलब टेलीफोन से उसने कॉल लगाया, विंग को कॉल लगाया। पहले उसने सुयांग को कॉल लगाया बट सुयांग ने कॉल नहीं उठाया क्योंकि सुयांग छत पे था, वो कपड़े उठा रहा था क्योंकि मैडम वी ने कहा था कि बारिश आने वाली है, तुम जाकर कपड़े लेकर आओ, क्योंकि याल्दी नहीं थी घर में और वो काम कर रही थी और सर्वेंट भी काम कर रहे थे और इसीलिए सुयांग ऊपर गया था जियांग चैंग के साथ कपड़े लाने के लिए। तो सुयांग वो कॉल उठा नहीं पाया तो उसने विंग को कॉल लगाया। विंग ने कहा ये अननोन नंबर किसका है, तो विंग ने उठा लिया। फिर सुचिंग ने कहा गगा गगा, और इधर वैन चाओ ने कहा ढूंढो उसे, वो कहाँ गया है, उसे अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ, वो कहीं नहीं जा सकती है।